आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप में क्या अब भी पाकिस्तान के कोई इम्कानात बाकी हैं, जबकि वो हिंदुस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों मैचेस हार के पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर जा चुका है। अगर पाकिस्तान अपने माबाकी 3 मैचेस जीत जाए तो किसी हद तक इसके इम्कानात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान 30 अक्टूबर को नीदरलैंड से, 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका से और 6 नवंबर को बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। साउथ अफ्रीका की टीम ज़बरदस्त फॉर्म में है, इसने बांग्लादेश को शिकस्त फाश दी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और जिम्बाब्वे अपने 2-2 मैचेस जीत जाते हैं तो पॉइंट की बिना पर पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। 30 अक्टूबर को हिंदुस्तान का साउथ अफ्रीका से, 2 नवंबर को बांग्लादेश से मुकाबला है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान अर्श से दोबारा फर्श पर आ गई है। हिंदुस्तान के खिलाफ इसकी शिकस्त पर इसलिए तनकीद नहीं हुई कि दोनों टीमों के लिए बराबरी का मैच था, ताहम जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 गेंदों पर 3 रन बनाने में नाकामी पर सेलेक्टर्स, साबिक क्रिकेटर्स के अलावा पाकिस्तान के अवाम नाराज़ हैं, इनमें गम व गुस्सा है और बाबर आजम की कप्तानी पर तलवार लटक रही है। बाबर आजम मुसलसिल एशिया कप से नाकाम साबित हो रहे हैं। विराट कोहली भी ऐसे दौर से गुजरे, मगर जब ज़रूरत पड़ी इन्होंने अपनी टीम की मदद की। डॉक्टर औसफ सईद सेक्रेटरी वजारत दिल्ली के ज़ेर क़यादत एक इंटर मिनिस्टरियल डेलीगेशन ने ब्रुसेल्स का दौरा किया और वहाँ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के मौजू पर इंडिया यूरोपियन यूनियन आला सतही मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और डायरेक्टर जनरल माइग्रेशन एंड होम अफेयर्स यूरोपियन कमीशन मिस मोनिक पिरियर से तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तानी तलबा, बिजनेसमैन और सयाहों के यूरोपियन यूनियन के सफ़र को आसान बनाने, लीगल माइग्रेशन और हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इदारों से मुआहदात जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन का अमन एजेंडा एंड माइग्रेशन मोबिलिटी पर अमल आवरी का भी जायज़ा लिया, जिस पर 2016 ईस्वी में दस्तखत किए गए थे। डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन सदर अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन AFMI ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत का मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मनफी असर हुआ है। खौफ, दहशत, अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हुआ है। डॉक्टर खुतबुद्दीन AFMI के 32वें सालाना कन्वेंशन से मुखातिब थे, जो शिकागो के मुज़ाफ़ती इलाक़े बेंसनविले में माउंटी एलिजेंट बैंक्वेट्स में मुनक़्क़द हुआ। कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 में वर्चुअल कन्वेंशन के बाद इस साल इसका अहया अमल में आया। इस साल कन्वेंशन का मरकज़ी ख्याल का मौजू हमारी दास्ताने हमारा मुस्तक़बिल था। मुक़र्रिरीन ने हिंदुस्तानियों से अपील की कि वो इंसाफ और मसावत पर मुबनी माशरा तश्कील दें। डॉक्टर खुतबुद्दीन ने AFMI की सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए बताया कि AFMI तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए तालीम का हुसूल यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इस मकसद की तकमील के लिए AFMI ने हिंदुस्तान के कई मौज़ूआत में 33 साल के दौरान स्कूल्स कायम किए, कई स्कूल्स की किफ़ालत कबूल की, जिससे हज़ारों तलबा फैज़याब हुए, हॉस्पिटल्स कायम किए, मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया, बाज़ाबत कारी के इक़दामात किए, खिदमत और राहत रसानी को यकीनी बनाया। इन्होंने कहा कि कन्वेंशन का असल मकसद अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक दूसरे से करीब लाना है, ताकि मुश्तरका तौर पर तामीरी और तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा ले सके। AFMI का क़याम 1989 में अमल में लाया गया। हर साल अक्टूबर में एक कन्वेंशन अमेरिका में और दिसंबर में एक कन्वेंशन हिंदुस्तान में मुनक़्क़िद होता है। सहाफ़त का फ़रोग़, तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करना और आला मक़ासिद की तकमील के ख्वाहिशमंद तलबा की सरपरस्ती कन्वेंशन के मक़ासिद में शामिल है। इस साल कन्वेंशन में मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। साले बसीर ने अंग्रेज़ साम्राज्य से पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम दानिशवरों की तारीख़ पर सैर हासिल खिताब किया। आमिना इकबाल, डॉक्टर इमरान खान और माहिन अहमद ने इस्लामोफोबिया और हिंदुस्तान और अमेरिका में इसके असरात जैसे मौज़ूआत पर खिताब किया। कन्वेंशन में नामवर शख्सियत को इनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड्स पेश किए गए। इनमें इजहार उस्मान, T सौंदरराजन, रुमाना हुसैन, शेख नौमान, रुचिरा गुप्ता, वज़ीर ख़ारिजा जैसे वाइट, रुकन पार्लियामेंट डेलिया रिमेस, राजेंद्र सिंह माको, ख्वाजा मोइनुद्दीन, असद खान शामिल हैं।
ثنا قطب الدین نے ہندوستان میں اقلیتوں کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں اور اس مقصد کے لیے تمام پرامن وسائل کا استعمال کریں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے ویڈیو لنک کے ذریعے اہم شخصیات نے خطاب کیا، جبکہ 300 سے زائد مہمانوں اور مندوبین نے اس کنونشن میں شرکت کی۔ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے بھی مکمل طور پر مالک بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایلن مسک نے مالک بننے کے فوری بعد ٹویٹر کے سی ای او پراگ اگروال اور سی ایف او نیٹ سیگل کو کمپنی سے برطرف کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں کمپنی کے صدر دفتر ہیڈ کوارٹر سے بھی نکال دیا گیا۔ ایلن مسک نے رواں سال 13 اپریل کو ٹویٹر کی خریداری کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو $54.2 فی شیئر کے حساب سے $44 بلین میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن پھر سپیم اور جعلی اکاؤنٹس کی وجہ سے انہوں نے اس معاہدے کو مؤخر کر دیا۔ بعد ازاں 8 جولائی کو مسک نے معاہدہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خلاف ٹویٹر عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن پھر اکتوبر کے اوائل میں مسک نے اپنے موقف کو تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ معاہدہ مکمل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔